अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ए टू कैरियर। अगर आप पाकिस्तान में बैंक में अपना कैरियर बनाना चाहते हो तो आज के वीडियो आपके लिए है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त बेशुमार और बहुत अच्छी ऐसी सीट्स अनाउंस की गई हैं जिनमें अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप इस पर अप्लाई करने के अहल हो। मेल या फीमेल दोनों ही जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हैं। इनकी मज़ीद डिटेल क्या है और कैसे अप्लाई करना है मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इस तरह की मज़ीद एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। ओके, यहाँ सबसे पहले हमने अप्लाई करने के लिए और जॉब कौन कौन सी आई हैं उसके लिए गूगल पर जाके सर्च करना है सिद्धार्थ हैदर कैरियर्स। ठीक है, आप ये जैसे सर्च करोगे आपके पास की जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी। इसी वेबसाइट पर ये एड्स आए हुए हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जॉब्स के और इसी वेबसाइट पर आपने अप्लाई करना है। आप सिंपली इस वेबसाइट पर जाके क्लिक करोगे और हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा कि यहाँ पे डिफरेंट वैकेंसीज आई हुई हैं जो कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की हैं। एक नहीं बेशुमार आई हुई हैं। ठीक है, ये देख लें कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, आप पढ़ सकते हो। जिसमें डिवीजनल हेड की है, डिपार्टमेंट हेड की है, इसके अलावा डिपार्टमेंट हेड इन ट्रेनिंग में उसकी जो है वो पोस्ट आई हैं। फिर थ्रेट मैनेजमेंट में डिपार्टमेंट हेड की पोस्ट है, लर्निंग मैनेजमेंट मैनेजर की, यूनिट हेड की, ब्रांच मैनेजर की, उसके अलावा जो है वो रीजनल मैनेजर की, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन मैनेजर की, थ्रेट रिसर्चर की, इसके अलावा ऑफिसर स्विफ्ट ऑपरेशन की, रिलेशनशिप मैनेजर की। बहुत सारी पोस्ट हैं जो कि आई हुई हैं जिनकी लास्ट डेट 10 जून 2026 है। ठीक है, उसके बाद अगर हम मज़ीद नीचे आते हैं तो आपको और बहुत सारी वैकेंसी मिल जाएगी जो कि यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, अब वैकेंसी कौन कौन सी है इसमें ये आप देख लें। विंग हेड की वैकेंसी है, डिपार्टमेंट हेड की, रीजनल मैनेजर की, यूनिट हेड की, जो कि 3 डिफरेंट सेक्टर्स की जहाँ पे जो है वैकेंसी अवेलेबल है जिन पर आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा MIS पोर्ट ऑफिसर की है, इसके अलावा प्रोक्योरमेंट ऑफिसर की है, फिर सीनियर HR ऑफिसर की है। ठीक है, इन पोस्ट पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 3 जून 2026 है। ओके, मज़ीद नीचे आते हैं और यहाँ पे एक और पोस्ट है इस्लामिक बैंकिंग ऑफिसर की। ठीक है, और इस पर भी अप्लाई करने की लास्ट डेट 3 जून 2026 है। तो ये वो सारी पोस्ट हैं जो कि इस वक्त नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में आई हुई हैं जिन पे आप अप्लाई कर सकते हो, जिनकी एजुकेशन सिंपली ग्रेजुएशन है और इसमें जो है वो कोई एक्सपीरियंस भी इतना रिक्वायर नहीं है। यहाँ पे मैं 1 बाय 1 सारी पोस्ट का ऐड ओपन करके आपको दिखा देती हूँ और इनकी डिटेल आपके सामने शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने इस्लामिक बैंकिंग ऑफिसर का ऐड ओपन किया। यहाँ पे देख लें मिनिमम ग्रेजुएशन उन्होंने मांगी हुई है और कैंडिडेट जिनके पास मास्टर डिग्री होगी उनको वो प्रेफर करेंगे, बट मिनिमम एजुकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। एज जो है वो मैक्सिमम 28 ईयर रखी गई है और एक्सपीरियंस जो है वो 1 ईयर का अगर होगा तो प्रेफर करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम फ्रेश जो कैंडिडेट होंगे उनको इनकरेज करेंगे कि इस पोस्ट पर रखा जाए। यहाँ पे मज़ीद उन्होंने अपनी इस पोस्ट की और डिटेल ऐड की है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट मैं मज़ीद जो है वो सारी 1 बाय 1 उन सब के ऐड ओपन करके दिखा दूँगी। बल्कि ये जो वेबसाइट है सिद्धार्थ हैदर, इसको गूगल पर जाके अगर आप सर्च करोगे तो इसमें ख़ुद भी अगर आप ऐड ओपन करके सारी वैकेंसी 1 बाय 1 देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी पोस्ट आपके लिए है और किस पोस्ट पर आपको अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे देख लें, यहाँ मैंने एक पोस्ट ओपन की है प्रोक्योरमेंट ऑफिसर की। ठीक है, वहाँ पे भी मिनिमम एजुकेशन रिक्वायर है। फिर ये MIS पोर्ट ऑफिसर का जो है वो ऐड मैंने ओपन किया, इसके लिए भी एजुकेशन रिक्वायरमेंट है। ये यूनिट हेड के लिए भी मिनिमम एजुकेशन चाहिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट हैं जिनका मैंने ऐड 1 बाय 1 ओपन करके आपको दिखा दी है। उसके बावजूद भी आप खुद यहाँ पर अपना टाइम लगा के रिसर्च करके आप देख सकते हो कि कौन सी पोस्ट मेरे लिए बेस्ट है और मुझे किस पर अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई करने का सारा प्रोसेस और मज़ीद डिटेल भी मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करती हूँ। उससे पहले ये जो ऊपर वाली पोस्ट हैं इनका भी मैं ऐड आपको 1 बाय 1 ओपन करके दिखा देती हूँ ताकि इनका भी आपको आइडिया हो जाए कि इसमें कौन सी क्या एजुकेशन कितनी रिक्वायर है। यहाँ पे भी देख लें मिनिमम ग्रेजुएशन यहाँ पे मांगी हुई है। ठीक है, और सब पोस्ट में तकरीबन जितनी भी पोस्ट यहाँ पे आई हुई हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में सबकी एजुकेशन जो है वो ग्रेजुएशन ही है मिनिमम। ठीक है, और एक्सपीरियंस किसी पोस्ट पर मांगा हुआ नहीं, तो ज़्यादातर पोस्ट में जो फ्रेश कैंडिडेट होंगे उनको ही इनकरेज किया जाएगा कि उनको इन पोस्ट पर रखा जाए।
तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि ये सारी जो है वो पोस्ट हैं जिन पर जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो वन बाय वन, जिनमें कुछ पोस्ट पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 जून है और कुछ पोस्ट पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 3 जून है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे नीचे मैं आऊँगी तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का ब्लू कलर का आपको ऑप्शन मिलेगा। आप इस पर जैसे क्लिक करोगे आपके पास इनका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने इस फॉर्म को फिल करना है और सबमिट करना है। अब फिल आपने कैसे करना है, सबसे पहले तो जो जिस पोजीशन पर आप अप्लाई कर रहे हो वो खुद ही ऊपर आ जाएगी। फिर आपने अपनी लोकेशन देनी है। उसके बाद आपने अपना फुल नेम देना है जो आपके CNIC पे होगा। उसके बाद आपने अपने फादर या हस्बैंड का नेम यहाँ पे लिखना है जो आपके CNIC में मतलब जिसका नाम होगा। जैसे अगर आपका CNIC आपके फादर के नाम से बना हुआ है तो फिर फादर का लिखोगे, नहीं तो हस्बैंड का लिखोगे। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। फिर आपने अपनी यहाँ पे एज यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। फिर आपने अपना यहाँ पे CNIC लिखना है विदाउट डैशेज़। उसके बाद आपने अपनी ईमेल एंटर करनी है। फिर अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद अपना रिलीजन लिखना है। फिर आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने प्लेस ऑफ डोमिसाइल मतलब डोमिसाइल कौन सी सिटी का है वो यहाँ पे लिखना है। सिटी ऑफ रेजिडेंस कौन सी सिटी से आप बिलोंग करते हो अपना सिटी यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर आपने अपना मोबाइल नंबर देना है, व्हाट्सएप नंबर वो यहाँ पे लिखना है। फिर दूसरा आपने मोबाइल नंबर अपना देना है। उसके बाद आपने अपना कंप्लीट मेल एड्रेस देना है जिसमें आप अपना स्ट्रीट एड्रेस दोगे, अपना कंप्लीट एड्रेस लाइन दोगे, अपना सिटी यहाँ पे लिखोगे, अपना जो प्रोविंस है वो यहाँ पे लिखोगे, पोस्टल कोड लिखोगे और अपना जो है वो कंट्री सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि सबसे पहले आपने अपनी बैचलर डिग्री ऐड करनी है, फिर उसके बाद आप अपनी मास्टर डिग्री ऐड करोगे अगर आपके पास कोई है तो। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि क्या फ्रेश ग्रेजुएट्स हो, तो अगर हो तो आप यस कर सकते हो अगर आपने 2024 या उससे ऑनवर्ड जो है वो अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कम्प्लीट की है। उसके अलावा बैचलर के में जाके आप अपनी डिग्री यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। ये देख लें सारी BS की डिग्रीज़ हैं। उसके अलावा और भी डिफरेंट डिग्री हैं जैसे MBBS, BDS, मेडिकल, PharmD, DPD की डिफरेंट डिग्रीज़ हैं। ऑलमोस्ट सारी डिग्री यहाँ पे इंक्लूड की गई है। जिसमें आपने बैचलर किया है वो वाली डिग्री आप यहाँ पे चूज़ करोगे। जिस इंस्टीट्यूट से आपने अपनी जो है वो ये डिग्री कंप्लीट की है वो वाला इंस्टीट्यूट आपने यहाँ पे चूज़ करना है। उसके बाद आपने डिग्री कहाँ से लेके कहाँ तक आपकी डिग्री कंप्लीट हुई है, फ्रॉम से लेके 2 तक आपने अपनी वहाँ डेट दोनों मेंशन करनी है। फिर आपने अपना ग्रेड और डिवीजन लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी बैचलर की डिटेल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपने अपनी मास्टर की देनी है। अगर आपके पास है तो आप दे लो, नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। बाकी अगर आपने मास्टर किया तो उसका भी सेम वही प्रोसेस है जो उससे बैचलर में हमने एजुकेशन ऐड की थी। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का नेम ऐड करोगे, कौन सा काम किया है, कब से लेके कहाँ तक आपने काम किया है। जो है वो यहाँ पे 2 ऑर्गेनाइजेशन का इस तरह मांगा हुआ है। उसके अलावा ग्रेड या लेवल क्या था आपका इस पर अप्लाई करने वक्त। ठीक है, मतलब एक्सपीरियंस का मेरा आपको यहाँ पे सजेशन है कि अगर आपने बैंकिंग या नॉन बैंकिंग कोई भी आपके पास एक्सपीरियंस है में टीचिंग का भी तो तब भी आप यहाँ पे डिटेल ऐड करो। उसके अलावा उन्होंने डिसेबिलिटी का कहा हुआ है। अगर आपके मतलब अगर आप में है तो आप यस कर सकते हो, नहीं तो उसको नो चूज़ कर दें। उसके बाद ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसको आप यस करोगे कि मतलब हम अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सिद्धार्थ हैदर वेबसाइट को दे रहे हैं खुद, आप इस ऑप्शन को यस करोगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी जो अपडेटेड CV है उसको अपलोड करोगे। उन्होंने कहा है कि आपके CV में सारी डिटेल होनी चाहिए, जॉब का डिस्क्रिप्शन, सारी डिटेल रीजन एवरीथिंग मेंशन होना चाहिए, जो भी आपने एक्सपीरियंस वगैरह किया वो सारा। उसके अलावा PDF एंड ऑफिस फाइल में आपकी जो है CV होनी चाहिए और 10 MB से कम होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपने अपना CNIC अपलोड करना है उनकी दोनों साइड PDF फॉर्मेट में। फिर आपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जो कि क्लियर और रीडेबल होनी चाहिए और पर्टिकुलरली अपनी बैचलर की जो डिग्री है वो ज़रूर ऐड करनी है। अपनी सारी जितनी भी डॉक्यूमेंट है मैट्रिक से लेके इंटर बैचलर सारी 1 बाय 1 अपनी आपने अपलोड करनी है। ठीक है, PDF बना के। उसके बाद आपने अपना एक्सपीरियंस लेटर अपलोड करना है और फिर आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर यहाँ पर अपलोड कर देनी है और इसलिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल हो जाएगा और इसको आपने सबमिट करवा देना है। सिंपली ये आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। टेस्ट के लिए आपको ईमेल आ जाएगी जो ईमेल आपने यहाँ पे दी होगी। ठीक है, ऑलमोस्ट सारी कैंडिडेट्स को टेस्ट के लिए ईमेल ज़रूर आती है। ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा, अगर आप उसको पास कर लेते हो तो देन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे एंड फर्दर आपकी वहाँ से सिलेक्शन होगी, आपकी यहाँ पर जॉब लग जाएगी। सो आई होप सो कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर तो अच्छी लगी तो वीडियो को मस्त लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।